Uh, Welcome to our 10th Community of Practice session. जैसे समिता ने बोला, आई थिंक काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन से हमारे साथ जुड़े हैं, और ये अच्छी बात है कि काफ़ी सारे सीआरपीस भी जुड़े हैं, हमारे स्टीवर्ड्स भी जुड़े हैं जो ऑन ग्राउंड पूरा तो एनआरएस का काम इस कर रहे हैं। सेशन में तो इस सेशन में we'll be focusing on आई कैन हियर some mute. ठीक है। इस सेशन में हम हमारी कॉमन्स कनेक्ट के ऑफलाइन मोड पर थोड़ी चर्चा करेंगे, उसका डेमो करेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस करने का भी समय बचा तो वो भी करेंगे। हमने अभी तक मेरे ख्याल 2-3 संस्थाओं के स्टीवर्ड्स ने ऑफलाइन वर्जन यूज करा है, सेवक से यूज करा है, सेवा जगत से यूज करा है। लेकिन हमने मोटा मोटा ये देखा है कि ऑफलाइन मोड अवेलेबल होने के बाद भी काफी सारे स्टीवर्ड्स को थोड़ी हिचकिचाहट होती है ऑफलाइन वर्जन यूज करने में, या थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता था पहले। तो इसलिए अब हमने उसका जो थोड़ा फ्लो है, जो पूरा एक्सपीरियंस है, नेविगेशन है, वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा है, ताकि जहाँ जहाँ पर भी इंटरनेट की समस्या है वहाँ पे जो हमारे साथी हैं, सीआरपीज हैं, वो अच्छे से ऑफलाइन वर्जन यूज कर पाए। अम, तो सबसे पहले एक क्विक डेमो कर सकते हैं ऑफलाइन वर्जन का। उसके बाद समय रहा तो किसी के कुछ सवाल हो, कोई डाउट हो, वो ले सकते हैं, और एक बार एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन भी कर सकते हैं। तो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ये सेशन सीआरपीस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी संस्था से आप अपने और किसी साथी को बोलना चाहते हैं जुड़ने के लिए आज के सेशन में, तो आप अभी ज़रूर उन्हें बुला लीजिएगा। ठीक है। Only host can just. Okay, sure. I'm not able to share. एक एक मिनट। मिनट में स्क्रीन शेयर कर लेंगे ऐप कर देंगे।
introductions possible. इतने इतने हमारे साथी जुड़े हों जो पहली बार इस सेशन में जुड़े हों, उनके लिए नया हो, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहे तो। Hello everyone, Namaste sabko. My name is Gargi and I am joining from Well Labs, currently connecting from Bangalore. I got introduced to the community of practice and Commons Connect platform from my colleagues here at the technical consulting team of Well Labs, Vivek Grewal and Ishita Jalan. And ये मेरा पहला session है, so I think I'll be more like an observer. So looking forward to the session. Thank you. Great. Thanks, Kyle. समिता, इससे पहले शुरू करें, एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे ऑफलाइन वर्जन के लिए कुछ जगहों पे हमारी पहले बहुत पहले ट्रेनिंग हुई थी जहाँ पे हमने समझाया था कि ऑफलाइन मोड कैसे यूज करना है। तब के कुछ लेयर्स डाउनलोड हुई हुई है ना, अलग अलग सीआरपीस के फोन में। और अभी जब वो एक्चुअल में प्लानिंग करते हैं तो वो वही लेयर्स यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें इतनी पुरानी लेयर्स यूज नहीं करनी है। जब भी हम प्लानिंग के लिए जाएं, सपोज अगर कल मुझे गांव में जाना है और वहां पे मुझे प्लानिंग शुरू करनी है, रिसोर्स मैपिंग करनी है, फिर प्लानिंग करनी है, तो उससे एक दिन पहले ही, जब अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो जहाँ पे भी, तब मुझे लेयर्स डाउनलोड करनी होगी। अगर लेयर्स मैंने बहुत पहले की डाउनलोड करी हुई है, वो काम की नहीं है, वो डिलीट कर सकते हैं। जब भी फील्ड पे आप जाएं, पहली बार मतलब जब आप प्लानिंग किसी गांव के लिए सबसे पहली बार शुरू कर रहे हैं, उससे एक दिन पहले ही लेयर्स डाउनलोड करके जाइएगा। उसके बाद हो सकता है कि वो प्लानिंग हफ्ते तक चल रही है तो वो ठीक है, आपको दोबारा दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो सभी को स्क्रीन दिख रहा है, आई होप। तो ये ऑफलाइन मोड में मैंने सैंपल तौर पे एक लोकेशन यूज चूज करी है, बिहार, जमुई। ऑफलाइन मोड पर क्लिक करा और उसके बाद हम सबमिट दबाएंगे। ये सैंपल के लिए एक लेयर्स डाउनलोड हुई हुई है, पर मैं आपको शुरुआत से करके दिखाऊंगी। जिस भी गांव के लिए आप जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आप न्यू रीजन पर क्लिक करेंगे, वो जगह बनाने के लिए जहाँ के लिए आपको लेयर्स चाहिए। फिर यू विल मार्क लोकेशन ऑन द मैप। तो अभी आपको मैप दिख रहा है, या आपको जमुई का मैप दिख रहा है ना? इस पे आप या तो अपना विलेज जहाँ पे आपको प्लानिंग करनी है वो आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप मैप से भी, जैसे मैं यहाँ पे जूम इन कर रही हूँ, जूम इन करके उस लोकेशन पे क्लिक करके आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। ये प्लान का नाम आ गया, मैं इसको टेस्ट तरु के नाम से सेव कर देती हूँ रेफरेंस के लिए, और उसके बाद क्रिएट रीजन। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये 7 से 8 मिनट लेता है मोटा मोटा। जब ये हो रहा है तो ये रिक्वेस्ट रहेगी सभी से कि आप इसको बंद मत करें, नहीं तो डाउनलोड बंद हो जाएगा। आप कोई कॉल ना लें इस समय पे, इसको चलते रहने रहने दें, नहीं तो ये प्रोसेस पूरा स्लो हो जाता है, कभी कभी बंद भी हो जाता है। सबसे ज्यादा टाइम ये जो आप बेस मैप देख रहे हैं, जो आपको नीचे मैप दिखता है ना, जहाँ पे आपको अम, उस जगह की सारी सड़कें, घर, ये पूरा दिखता है, वो जो बेस मैप होता है, सबसे ज्यादा टाइम उसमें लगता है, बाकी सारी लेयर्स में कम टाइम लगता है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट और भी ऐड करना चाहती हूँ। शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि
ये लेयर्स डाउनलोड करते वक्त हम बाकी चीज क्यों नहीं कर सकते? तो सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ, ये जीआईएस ऐप है। यहाँ पर हम लोग ऑफलाइन में जियो स्पेशल लेयर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कि आपको गांव में जब जाएंगे, पानी की स्थिति जानना है या फिर आपको अपना लैंड यूज कवर देखना है, तो ये जीआईएस के लेयर्स हैं। तो इसमें डाउनलोड के लिए टाइम है, एंड इसके लिए हम ये एडवाइस कर रहे हैं कि जब आप डाउनलोड कर रहे हैं लेयर्स को, इसको थोड़ा कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट इंटरनेट होना चाहिए, है ना, जहाँ पे इंटरनेट फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बोलते हैं कि आगे 2 से 10 मिनट का टाइम लगता है मैक्सिमम। अगर कंसिस्टेंट इंटरनेट है तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। लेयर्स डाउनलोड करने के लिए आपका इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए। आपका घर तो दूर पड़ता है यार। हैं? उस दिन गए यार, मतलब आप। जी। तो ज्यादातर जो हमारे साथी हैं वो ऐसे गांव में जाने से पहले जहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत होती है, उससे पहले जहाँ पे भी उनका ऑफिस होता है, या जहाँ पे भी उनको अच्छे से इंटरनेट मिलता है, वो वहाँ पे लेयर्स डाउनलोड करके फिर गांव में जाते हैं, ताकि उस क्योंकि इस स्टेप के बाद आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अम, तो अब आप ये लेयर्स डाउनलोड हो चुकी हैं, आप यहाँ पे डन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दिस इज रेडी फॉर नेविगेशन, आप यहाँ जाके प्लानिंग कर सकते हैं। तो आप ये जो मैंने अभी डाउनलोड करा है उस पर क्लिक करके यू कैन गो टू नेविगेट। यहाँ पर आप सबसे पहला आपका प्रोसेस ये रहेगा कि यू विल सिलेक्ट द प्लान, माने कि आप वो विलेज सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपको प्लानिंग करनी है। अभी क्योंकि हम डेमो दे रहे हैं तो डेमो पर्पज के लिए मैं टेस्ट प्लान चूज करूंगी। पर आपने जिस भी गांव का करा होगा, सपोज आपने ये बनाती गांव का जो लेयर्स है वो डाउनलोड करी है, तो आप वो चूज करें। टेस्ट प्लान सिलेक्शन के बाद जो हमारा यूजुअल प्रोसेस रहता है, जो हम ऑनलाइन में भी करते हैं, सबसे पहले पूरा पीआरए प्रोसेस करते हैं, रिसोर्स मैपिंग करते हैं, कम्युनिटी के साथ कंसल्टेशन करते हैं, और उसके बाद हमारा डिमांड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहता है। तो रिसोर्स मैपिंग के लिए हम रिसोर्स मैपिंग पे गए, सेम प्रोसेस जो आप वहाँ फॉलो करते हैं। जहाँ पे भी आपका तोला है, हैमलेट है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे एड सेटलमेंट। अभी के लिए जो हमारे फॉर्म है, सारे सेटलमेंट फॉर्म है, वेल फॉर्म है, जो जो भी हमारे फॉर्म कॉमन्स कनेक्ट में है, ऑनलाइन वर्जन में तो आपने देखा होगा कि वो कई लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, कन्नड़ा, उड़िया। ऑफलाइन वर्जन में वो इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसकी डिटेल्स भर देती हूँ। हाउ मेनी हाउस होल्ड्स। ये सेम प्रोसेस रहता है जो आप ऑनलाइन में करते हैं। ऐसे ही आप पूरा लाइफ स्टॉक सेंसस भर सकते हैं।
अभी डेमो पर्पस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंडेटरी नहीं है वो स्किप कर रही हूँ, बट जब आप फील्ड में हो तो आप सारे क्वेश्चन जो जो भी कम्युनिटी से पूछ पा रहे हैं, जो कम्युनिटी को पता है, वो सारे भरिएगा। ये आपको आगे जाके प्लानिंग में काफी मदद करेंगे। जितना ज्यादा डेटा आपके पास होगा प्लानिंग के लिए, प्लानिंग में आपको उतनी ज्यादा मदद मिलेगी। जो लोग नए जुड़े हैं आज की कॉल में, जिन्हें कॉमन्स कनेक्ट के बारे में आइडिया नहीं है, तो कॉमन्स कनेक्ट हमारा एक ऐप है जो जियो स्पेशल साइंस की मदद से जो लैंडस्केप स्टीवर्ड्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो पूरी एनआरएम एक्टिविटी करते हैं रूरल इंडिया में, उनकी हेल्प करता है कि वो और बहुत ही डेटा ड्रिवन तरीके से प्लानिंग कर पाएं। तो ये यूजुअल प्रोसेस रहता है कि वो सबसे पहले पूरा पीआरए प्रोसेस करते हैं, जिसमें वो कम्युनिटी कंसल्टेशंस करते हैं, लोगों से जानते हैं कि अ, एक डेमोग्राफिक सर्वे करते हैं सबसे पहले, और ये जानते हैं कि नरेगा के साथ क्या रिलेशन है, क्या समस्याएं हैं, कौन कौन से एनआरएम रिलेटेड डिमांड्स वो पिछले सालों में रख चुके हैं, उनका लैंडस्केप कैसा है, लैंडस्केप में उन्हें किस तरीके की समस्या आ रही है जो उनके लाइवलीहुड्स को भी इफेक्ट कर रही हो। वहाँ का एक इक्विटी पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो हम अलग अलग तोले मार्क कर रहे हैं, वो अलग अलग तोले क्या कास्ट कम्युनिटी के बेसिस पर डिवाइडेड है, कि एक तोले में एक प्रकार की कम्युनिटी रह रही है, एक तोले में एक प्रकार की कम्युनिटी रह रही है, या सब मिलजुल के अलग अलग तोलों में रह रहे हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि क्या अलग अलग तोलों के बाद जो संसाधन का एक्सेस है वो बराबर तरीके से बटा हुआ है या अनइवन तरीके से बटा हुआ है। ऐसे ही तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो एनआर जो नरेगा में और अभी जो वीबीजी रामजी है उसके अंदर लिस्टेड होते हैं, जो टिपिकली वाटरशेड मैनेजमेंट में रिच टू वैली जो अप्रोच रहती है उसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए या वाटर हार्वेस्टिंग के लिए डिमांड किए जाते हैं। सिमिलरली क्या क्या समस्याएं आ रही हैं नरेगा के साथ, क्या कम्युनिटी तैयार है कि वो एकजुट होके डिमांड्स रेज कर सके, या कोई कलेक्टिवाइजेशन में कोई इशू आता है कम्युनिटी को। ऐसे ही ये करके यू कैन जस्ट कंप्लीट एंड सबमिट द फॉर्म। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये ग्रे कलर में आ रहा है आइकन, है ना। तो ऐसे ही मतलब मैं पूरा फ्लो नहीं करके दिखा रही, इट इज सिमिलर टू जो आप ऑनलाइन वर्जन में करते हैं, कि जब आपने एक सेटलमेंट मार्क कर दी उसके बाद आप एक पूरा वेल मार्क कर सकते हैं। सिमिलरली आप जहाँ पे भी कोई वाटर स्ट्रक्चर है, कोई पाम पॉन्ड है, कोई चेक डैम है, वो मार्क कर सकते हैं। और सिमिलरली आप जो भी उस तोले में क्रॉप इंफॉर्मेशन मार्क कर सकते हैं कि किस प्रकार की खेती होती है, वहाँ का जो सॉइल है वो उपजाऊ है या नहीं है। और ये करके आप जो रिसोर्स एक सेटलमेंट के लिए जो रिसोर्स मैपिंग है वो कंप्लीट कर सकते हो, और ऐसे ही और सेटलमेंट्स मार्क कर सकते हैं। हाँ जी। जो रिसोर्स मैपिंग में ऑफलाइन और ऑनलाइन वर्जन में एक लिमिटेशन है जो हम सभी को बताते हैं कि ऑफलाइन में हम लोग फोटोज कैप्चर नहीं कर पाते हैं एसेट का। हम जियोटैग जरूर कर सकते हैं, वो ओडीके का लिमिटेशन है। अगर आप लोग को मैंडेटरी है फोटोज कैप्चर करना है प्लानिंग के लिए या मैपिंग के लिए, एसेट मैपिंग के लिए, रिसोर्स मैपिंग का, वेल का, कुएं का या फिर वाटर स्ट्रक्चर का, तो आप ऑनलाइन यूज करें। अगर आप लोग के प्रोजेक्ट में रिसोर्स मैपिंग में फोटोज की जरूरत नहीं है, देन आप ऑफलाइन कर सकते हैं। ये लिमिटेशन है ऑफलाइन में अभी तक। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो हाँ जी संतोष जी। मैम, अभी ये जो समिता मैम जो बोले लिमिटेशन है फोटो वाला, वो थोड़ा सा कट के आया मैम, थोड़ा और एक बार रिपीट कर पाएंगे क्या? हाँ, समिता ये बता रही थी कि ऑफलाइन वर्जन में जो हम फोटोज कैप्चर करते हैं ना एसेट की, कि जैसे हमने कुआं मार्क करा, तो जब वो आप वेल का फॉर्म भरेंगे तो वो उसकी लोकेशन तो ले लेगा कि हाँ यहाँ पर कुआं है,
लेकिन आपको फोटो कैप्चर, मतलब आप मोबाइल से फोटो कैप्चर करके अपलोड नहीं कर पाओगे ऑफलाइन वाले वर्जन। ऑनलाइन में तो आप कर सकते हो। तो जी बस जी वो ये ठीक क्लियर कर रही थी कि हाँ वो एक लिमिटेशन है अभी तक ऑफलाइन। हाँ जी, है। ठीक है। तो ये एक हमारा जब रिसोर्स मैपिंग हो जाएगा, ऐसे ही हम प्लानिंग में हमारी सारी लेयर्स दिखती हैं कि अगर हमें कोई ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए प्लानिंग करनी है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर के लिए प्लानिंग करनी है तो हम वो कर सकते हैं। सिमिलरली इरिगेशन स्ट्रक्चर के लिए करनी है तो हम एग्रीकल्चर में जाके कर सकते हैं। एग्रो हॉर्टिकल्चर के लिए करनी है तो उसके लिए भी हमारे लिए एक नई टैब है जहाँ पे हमें साइट सूटेबिलिटी पता चल जाए कि कहाँ पे हम जो खेत है उसके अराउंड हम पेड़ भी उगा सकते हैं। सिमिलरली अगर इंडिविजुअल लाइवलीहुड प्लानिंग करनी है किचन गार्डन या फिशरीज के लिए तो हम वो लाइवलीहुड टैब से कर सकते हैं। और कोई वाटर बॉडी की मेंटेनेंस माप करनी है तो सरफेस वाटर बॉडी। सो दिस इज ऑल सेम जो हमारा ऑनलाइन में भी होता है। सविता जी, आपको कोई डाउट है? गुड मॉर्निंग। हाँ एक्चुअली जी। मेरे को बोलने वाला था कि जो आप बोले कि फोटो कैप्चर करने के लिए हम लोग ने किए थे, तो कल तो हो गया सब कुछ, एक गांव का पूरा। थैंक्स की टू ऑल टीम मेंबर्स की, बहुत कुछ हो गया जो आप हम लोग ने उसी दिन जो कंप्लेन किए थे, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। परसों तो हम लोग ने किए थे, पूरा बहुत स्पीड में हो रहा था। लेकिन एक ही प्रॉब्लम हो रहा था, जो फोटो कैप्चर करने के लिए क्या होता है ना, डायरेक्टली उसमें फोटो नहीं ले पाते हैं। हमको फिर गैलरी को फोटो लेते हैं कैमरा में, हमारा मोबाइल के कैमरा में, उसके बाद गैलरी में जाके उसको फिर अपलोड करना पड़ता है। डायरेक्ट हम नहीं ले पाएंगे क्या फोटो? जी जी सबिता जी, ये हमने नोट डाउन कर रखे हैं। ये इस पे हाँ। काम चल रहा है। जब काम हो जाएगा ओके। इन ऐप से भी आप कैप्चर कर पाएंगे, बट अभी ओके। फिलहाल नहीं है बिकॉज हाँ हाँ। जब हो जाएगा तो फीचर अपडेट हो जाएगा तो हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको। अच्छा ठीक है ठीक है। और एक था जो हम लोग ने कर रहे थे, रिसोर्स मैपिंग कर रहे थे, तो जैसे कुछ गलत में कुछ हो जाता है तो हमारा फिर बैक हमको जाने ठीक करने के लिए बैक को जाते हैं ना, पूरा चले जाता है, पूरा स्टार्टिंग को चल जाता है। ऐसे कुछ सेव होके हाँ नहीं रहते हैं, फिर सब कुछ फिर डाटा भरना पड़ता है। हाँ, हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर सेशन में लेते हैं आपका सवाल को, क्योंकि अच्छा अच्छा। इसका तरीका है। अभी ऑनलाइन वर्जन में आप एडिट नहीं कर सकते हैं, बट ऑफलाइन वर्जन में आप फॉर्म्स को एडिट कर सकते हो। जो अभी अच्छा तरू जी दिखा रही है, एक बार ये डेमो हो जाएगा ना तो फिर हम आपके एक एक सवाल के ओके जवाब सब। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके, गो अहेड। हाँ जी। तो जैसे समिता ने बताया, एक और जो अच्छी बात है ऑफलाइन को लेके वो ये है कि हम जो फॉर्म्स भर रहे हैं उसमें अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम अ, हाथ के हाथ उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये मेन्यू पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे व्यू फॉर्म सबमिशंस दिखेगा। अभी मैंने सिर्फ एक सेटलमेंट का फॉर्म भरा है तो मुझे वो दिख रहा है। उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ एडिट करनी है, कोई आप गलत भरी गई और आपको एडिट करनी है तो आप एडिट करके यहाँ कंप्लीट फॉर्म पे कर सकते हैं। ये यू कैन डू फॉर एवरी फॉर्म, जो भी आपने भरे सबको आप एक एक करके एडिट कर सकते हैं अगर आपको हाथ के हाथ पता चल जाता है कि हाँ मुझसे ये गलती हो चुकी है। उसके बाद जैसे कि मैं पहले कह रही थी कि आपको ये आइकन अभी ग्रे कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये अभी आपके लोकल फोन में स्टोर्ड है। ये अभी हमारे डेटाबेस में स्टोर नहीं हुआ, तो हमारे डेटाबेस के साथ इसे सिंक करने के लिए, ताकि अगली बार अगर आप जाएं और आपको ऑनलाइन यूज करने का हो कि अगर वहाँ पे अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और आप ऑनलाइन यूज करना चाहें तो इसे ऑनलाइन वाले वर्जन में सिंक करने के लिए और हमारे डेटाबेस तक पहुंचाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, दोबारा से आप यहाँ पे मेन्यू पर जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा लास्ट में, सिंक ऑफलाइन डेटा। यहाँ सिंक ऑफलाइन डेटा पे करके अभी यहाँ पे आपको चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं कि आपको क्या क्या सिंक करना है। तो अगर एक दिन आप गए और आप उस दिन आपने सेटलमेंट और कुएं मार्क करे हैं सिर्फ, और आप चाहते हैं कि सिर्फ वो आप सिंक करें, तो आप उसे क्लिक करके यहाँ पे सिंक डेटा पे
तो ये जो डेटा दिखा रही है तारू जी, तो अभी हमने प्लानिंग का प्रोसेस समझा है, और रिसोर्स मैपिंग का भी पार्ट दिखाया है उन्होंने। तो देखो, ऑफलाइन में 3 एक्टिविटीज की है हमने अभी तक। मैं दोबारा से बताना चाहूंगी। पहला एक्टिविटी था लेयर्स को डाउनलोड करना। उन लेयर्स को डाउनलोड करना चाहिए जहां पे हमारा इंटरनेट स्टेबल है। पहला एक्टिविटी सारे सीआरपी के लिए ये क्लियर होना चाहिए, लेयर्स को कैसे डाउनलोड करना है ऑफलाइन में, जिस गांव में जाना है। दूसरा एक्टिविटी और तीसरा एक्टिविटी सेम है, जो ऑनलाइन में करते हैं ऑफलाइन में भी वही करना है। सेकेंड एक्टिविटी क्या है? रिसोर्स मैपिंग। जिस गांव में आप जा रहे हैं उसमें आपने रिसोर्स मैपिंग की है ऑफलाइन में, डेटा कैप्चर किया है, फिर प्लानिंग की है, और फिर फोर्थ एक्टिविटी है कि अभी मुझे ये मेरा पूरा गांव का काम कंप्लीट हुआ है आपके अकॉर्डिंग, कि आपने गांव में जितने टोले थे सबसे बातचीत की है, उनका रिसोर्स मैपिंग की है, कितने कुएं हैं, कितने सेटलमेंट्स है, हैमलेट्स है, टोला है, जो भी आप वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद आपने वहाँ के लोगों से बातचीत करके डिमांड को रजिस्टर किया है, जैसे तरू जी दिखा रही थी प्लानिंग के अंदर कि अगर आपके पास लाइवलीहुड वाला काम है तो आप लाइवलीहुड में जाके डिमांड को ले रहे हैं। आप एग्रो हॉर्टिकल्चर में जहाँ पे प्लांटेशन वाला काम आता है तो आप एग्रो हॉर्टिकल्चर में ले रहे हैं। और जहाँ पे पानी की स्थिति के बारे में बातचीत चल रही है कि हमें चेक डैम वगैरह चाहिए, पानी की स्थिति को भूमि के स्तर से बढ़ाने की बात चल रही है, तो आप हम ग्राउंड वाटर या वाटर बैलेंस जो कहते हैं उसमें चलेंगे। तो हम डिटेल में एक एक चीज नहीं बता रहे यहाँ पर, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं आज के जो सीआरपी से सारे इन्होंने ऑनलाइन में यूज किया है और सभी को प्रोसेस पता है। लेकिन यहाँ पर एक फोर्थ एक्टिविटी जो ऑफलाइन में जरूरी है, कि हमने ये पूरा डेटा ऑफलाइन में कलेक्ट किया। इसका मतलब है कि ये डेटा अभी तक मेरे फोन में है, हमारे सर्वर पे नहीं आया है। जब आप तसल्ली कर लोगे कि मैंने डेटा सारा गांव का कंप्लीट कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है, डिमांड्स को रिकॉर्ड कर लिया है, और अब मेरा गांव तैयार है डीपीआर बनने के लिए, तब हम जाएंगे मेन्यू कार्ड पे जो मैडम ने बताया, फ्यू फॉर्म सबमिशंस। हो सकता है वहां पर अगर आपको कुछ एडिट करना है उस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। जब आप पूरी तसल्ली हो गए कि हाँ अब ये डेटा बिल्कुल सही है, कुछ एडिट करना है, डिलीट करना, सब कुछ हो गया है। उस गांव में 4 टोले थे वो हमने ऐड किए हैं, 4 कुएं थे, एक तालाब था, जो भी है सब कुछ ऐड करने के बाद उस एक्टिविटी को शायद 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। जब 4 दिन के बाद आपका पूरा डेटा कैप्चर हुआ है, उसके बाद आप सिंक ऑफलाइन पे जाएंगे। सिंक ऑफलाइन का मतलब है यहाँ पर आपने डेटा को सर्वर पे सिंक कर दिया। इस एक्टिविटी को तभी करना है जब आपने सारे गांव की प्लानिंग की है। हर रोज करने की जरूरत नहीं है, ताकि आपको क्लियरली पता चले कि कहाँ कहाँ पे एसेट मार्क्ड है, कहाँ पे एसेट नहीं है। तो ये फोर्थ स्टेप है ऑफलाइन वर्जन में। तो ये इसमें अगर किसी को कुछ डाउट्स है हम लोग आगे बातचीत में और बात करेंगे। तो ये मोटा मोटी ऑफलाइन का एक्टिविटीज है। सो ओवर टू यू तरु। ठीक है। हम पहले कोई सवाल हो तो सवाल ले सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास है अभी 20-25 मिनट, तो हम ग्रुप्स में इसे ऑफलाइन वर्जन को थोड़ा ट्राई भी कर सकते हैं। कोई सवाल? टीका? हाँ हाँ सर जी, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रदीप। हाँ, मेरा एक सवाल था मैडम। मैं जी क्या बोलूं, बताइए। हाँ परसों कोशिश कर रहा था, जैसे कि हम ऑफलाइन में जो लेयर डाउनलोड कर रहे हैं, हाँ, हर गांव लेयर में नहीं आ रहा है, मैप में नहीं दिखा रहा है। जैसे कि कम हाँ, परसों मैंने हमारा जायज्ञा दीदी का कर रहा था, उसका गांव हाँ। का नाम था माता पदर, लेकिन माता ओके। पदर लेयर में नहीं दिखाई दिया। अच्छा, इसलिए एक चीज अब आपको। जी जी जी, मैं समझ गई। जी आपने अपने यूजर लॉगिन से देख रहे हो, आप अपना लॉगिन ऐड करके देख रहे थे उनका गांव।
जी 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 तो अभी ये ऑनलाइन में जैसे गांव मैप हुए हैं वही गांव ऑफलाइन में भी दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रदीप जी, आपको 4 गांव असाइंड किए आपने, तो वो ही जी 4 गांव आपको ऑफलाइन में दिखेंगे। आप फिफ्थ गांव नहीं देख पाएंगे। जो यूजर ऑनलाइन में हमने मैप किए ना, जैसे फॉर एग्जांपल सबिता जी है, सबिता जी ने हमें 5 गांव दिए कि हम 5 गांव में काम करने वाले हैं। तो जी। ऑफलाइन में भी उनको वही 5 गांव दिखेंगे। नहीं सर, नहीं मैडम, अभी तो सब गांव दिख रहा है। हमारा टीम में जितने गांव है सबका सब जन हम वो देख पा रहे हैं सिर्फ प्लानिंग एडमिन में। यूजर को वो सिर्फ एडमिन यूजर को दिखेगा। चलिए, और कोई देख रहे हैं हमारे इधर? और कोई देख रहे हैं? प्रदीप जी आपका। जी, सबका दिखते ना ना। हाँ हाँ, हाँ जी बोलिए। सबका देख पा रहे हैं हमारे जितना प्लानिंग। ऑफलाइन में हाँ गुड गुड गुड। हाँ। तो ये तो मेरे आईडी में दिखा नहीं, दिखा फिर जाग्ञा सैनी दीदी ने भी हाँ। उनके आईडी में वो डाउनलोड करे हाँ। करे तो माता पदर नहीं दिखाई दिया। हाँ जी ओके। मैंने भी नहीं ओके। देखा। मेरे हाँ। को भी नहीं ओके, देखा। इसको रीचेक करा लेते हैं एक बार, है ना? बैकएंड से रीचेक करा लेते हैं। और दूसरी बात ये बोल रहे थे कि आप जो बता रहे थे कि हम ऑफलाइन में फोटो कैप्चर नहीं कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये इशू ऑनलाइन में भी है। ऑनलाइन में भी हमें डायरेक्टली फोटो कैप्चर हो नहीं पा रहा है। हाँ, तो ये सवाल अभी सबिता जी ने भी किया था। जी और ये सवाल पहले से भी हमें पता है। हम लोगों ने इसको फीचर में ऐड किया हुआ है, क्योंकि हम लोग ओपन सोर्स टूल बना रहे हैं, तो हमने ओडीके का सपोर्ट लिया हुआ है। तो ओडीके में ये थोड़ा सा फीचर लिमिटेशन है कि आपको इन ऐप फोटोग्राफ लेने के लिए, ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, उस पे काम चल रहा है। जब जी कंप्लीट जी। हो जाएगा तो हम इसको फीचर में अपडेट कर देंगे। तो अभी फिलहाल ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही है कि हम डायरेक्टली ऐप से इन ऐप फोटो कैप्चर, वो प्रोसेस में चल रहा है। क्योंकि फोटोज का रीजन भी बता देती हूँ मैं। क्योंकि हमने जब ऐप बनाने की कोशिश कर रहा, तब हमने लो जी एंड, एकदम लो एंड एंड्रॉयड जैसे बहुत ही पुराने फोन्स को सोच के रखा है। क्योंकि फील्ड में हाई एंड फोन्स नहीं होते हैं, सबसे लो मॉडल फोन्स यूज किया जाता है। और वहां पर फोटो का रेजोल्यूशन हर किसी का यूनिक नहीं है। तो उस रीजन की वजह से ये फीचर पे इमीडिएटली अपडेट नहीं हो रहा है। तो उस पे काम चल रहा है, ये बैकएंड पे मैं आपको अपडेट कर रही हूँ। एंड जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको हमारे ऐप में ऐड कर देंगे। ठीक है मैडम। ठीक। मैडम नमस्ते, नमस्ते शंकर बोल रहे हैं। हाँ, नमस्ते शंकर जी। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ? आप हाँ भल है हाँ, क्या? प्लीज गो अहेड। ओके आप मैडम जी। बताइए शंकर जी। हाँ हाँ, हाँ। हमारा सारे गांव थोड़ा कंप्लीट हो चुका है, फिर भी आप थोड़ा देख लीजिए, कोई कोई जो प्रॉब्लम है तो कल मेरे बात को करी थी मैंने शाम को लेकर हाँ सजेशन दे सकते हैं। प्रपोजल को कंप्लीट बिल्कुल। जी। करके वो, अच्छा। तो बिल्कुल। बोले कि आज दे दूंगी मैं आपको। तो इस शंकर जी का जो प्रश्न है, हो सकता है बाकी सीआरपीस को भी आता है। अगर हमने आपने शायद पिछले बार शायद सीओपी अटेंड नहीं किया हो, तो मैं थोड़ा सा इसमें कंटिन्यू करना चाहती हूँ। ये सवाल सविता जी का भी आया था कि फील्ड में हमने ऑनलाइन डेटा कलेक्ट किया है, कुछ करेक्शंस करना है। तो इसके लिए हमारे पास मॉडरेशन इंटरफेस है। हम हर ऑर्गेनाइजेशन में एक यूजर है जिसको मॉडरेशन राइट्स दिया गया। वो भी डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके संस्था के जो एडमिन है वो डिसाइड कर सकते हैं। और बैकएंड से जो डैशबोर्ड है वहां से आप इसको एडिट कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म्स के हो या ऑफलाइन फॉर्म्स के। तो ये ओके ओके पॉसिबल है। मैम। करेक्ट। ठीक ठीक है मैम। आप चाहे तो हमें लिख भी सकते हैं कि आपकी संस्था से किसको मॉडरेशन डैशबोर्ड का एक्सेस चाहिए। आप ईमेल कर दीजिए एंड हम लोग उसको एक्सेस दे देंगे, एंड आप अपनी ही जगह पे
सारे प्रोजेक्ट जितने भी हैं उसके प्लान्स भी देख पाएंगे, उस प्लान्स को एडिट भी कर पाएंगे, और आप उस पे फाइनलाइज करने, सबमिट ग्राम सभा में जाने के पहले आप एक बार अच्छे से रिव्यू भी कर सकते हैं। मैम मेरा जी बताइए। आई थिंक बाकी लोग बैकग्राउंड में कोई बात कर रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप म्यूट करें अपने आप को। नमस्कार मैम, मेरा भी एक सवाल है। हाँ संजीव जी नमस्कार। बोल बोल रहे थे 4 दिन से मैं प्रयास में हूँ, डीपीआर लोड नहीं हो रहा ईमेल पर। डीपीआर डाउनलोड नहीं हो रहा है आपका? हाँ, ईमेल पर डीपीआर डाउनलोड नहीं हो रहा है। 4 दिन से प्रयास अच्छा। कर रहा हूँ। आ, ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं कौन से गांव का? हो सकता है आपके स्पैम मेल में चला गया हो, एक बार रीचेक करें। स्पैम में नहीं गया तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको डाउनलोड करके दे देती हूँ। आप मतलब गांव का ग्राम नाम दे फुटका दीजिएगा का है, संजीव जी। ग्राम फुटका है, 2 टोला है। हाँ। इस कॉल के बाद मैं आपको कॉल बैक करूंगी, तो आप मुझे गांव के नाम बता दीजिएगा, मैं डाउनलोड करके आपको देती हूँ। हो सकता है कभी कभी ईमेल ना स्पैम में भी चला जाता है, या जंक मेल्स में भी चला जाता है, जो कि हमें पता नहीं चलता है कि वहां पे जंक में गया हुआ है। ठीक है मैम, ओके। श्योर, ओके। नमस्कार मैडम। हाँ, हाय चंदन, नमस्कार जी। नर्मदा से नरेगा संस्थान। नर्मदा से। मैडम, जी 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 बताइए। ये मॉडरेट वाला हमने डैशबोर्ड लास्ट जो महेंद्र भाई रिलायंस फाउंडेशन के साथ चेक किया था, तो उसमें हम्म। एक वैसे हमारे सीआरई को भी इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो लाइवलीहुड वाला पार्ट है उसमें यस करके इंडिविजुअल वो डेटा को फिलअप कर दें। मतलब वो अ, हम उनको लास्ट मीटिंग में ऐसा बोला था कि भाई आप पर्टिकुलर एक फड़िए की बात कर रहे हैं, सेटलमेंट एक ऐड करते हैं, उस सेटलमेंट के जो भी की इश्यू है, सपोज के लाइवलीहुड में यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, भाई पशुपालन में वैक्सीनेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या मेजर डिसीज हो रहे हैं, तो क्या इंडिविजुअली जो ये इंडिविजुअली फार्मर का, एक फार्मर का डाल के लाइवलीहुड का वो फिलअप किया है जो मॉडरेट में मैं देख, हाँ ये सारे हमने ये हाँ। चेंजेस करवाए हैं। और कॉमन्स में बोला है कॉमन इश्यू आप डिस्कशन कीजिए कम्युनिटी के साथ, और उस हम्म। कॉमन इश्यू में आप नंबर ऑफ फार्मर वगैरह कितने आते हैं वो इश्यू आप डालिए। ये लास्ट ईयर मीटिंग जैसे हमारी खत्म हुई थी तब ये डिस्कशन हमने सीआरपी के साथ किया था कि हम्म। पर्टिकुलर एक हाँ, पर्टिकुलर डिमांड कोई जो फार्मर है एनिमल रियरर उनकी हो सकती है, मगर हाँ। जो मेजर इश्यू है तो वो हम कॉमन में ही डाल रहे हैं। इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल का जो जो भी इश्यू है तो उसका कॉमन में लेके उसको डालिए। तो ये दो ऑप्शन आते हैं, तो हमने ज्यादातर सीआरपी को बोला है कि आप उसको कॉमन इश्यू लेके उस सेटलमेंट में ऐड कीजिए। क्योंकि जब मैंने मॉडरेट में देखा था सभी इंडिविजुअल में ही एक एक फार्मर का वो इश्यू निकाल के, भाई इसका केटल सेट है या इसका ये करना है, बस इस तरह से डाल दिया है। मगर इस एक सेटलमेंट में एटलीस्ट हम मानते हैं या 20 से 25 हाउस होल्ड होते हैं, तो 20 25 हाउस होल्ड में देखा जाए तो उतने की डिमांड जो भी एनिमल रियरिंग करते हैं तो अलग अलग होगी। तो ये हम्म। लास्ट जो हमने जो मीटिंग थी उसमें बोला था। ओके, वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छी बात है चंदन जी कि आपने डीपीआर को, डेटा को एनालाइज किया है। एंड अभी आपको सभी को, शायद सीआरपीस को भी पता होना चाहिए कि जो अभी नया स्कीम जो वीबीजी राम जी है, उसमें हम्म 4 थीमेटिक एरियाज है, और पार्टिसिपेटरी प्लानिंग काफी इम्पोर्टेंट है, एंड जीआईएस बेस्ड प्लानिंग होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है उसके स्कीम के माध्यम से। एंड आई थिंक जितने भी आप लोग इस कॉमन्स कनेक्ट करके यूज कर रहे हो, या आप एक स्टेप हेड हो, क्योंकि ये पार्टिसिपेटरी प्लानिंग भी है और आप जीआईएस टूल भी यूज कर रहे हैं। और जैसे चंदन जी आपने बताया कि आपने डेटा को एनालाइज करके
आप अपने सीआरपीस के माध्यम से बता रहे हो कि कॉमन्स पे फोकस करिए, इंडिविजुअल पे फोकस क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई थिंक इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप इस तरह से इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। एंड ये सोचने वाली भी बात है कि आप लोग भी अपने जो आने वाले प्लान्स है, हमें थोड़ा सा अलाइनमेंट हमें उस बीबी जी राम जी के हिसाब से करना होगा, जिसमें आपको भी पता होगा कि 60 से 65% जो फंड रहेगा वो वाटर सेंसिटिव ब्लॉक्स के ऊपर, स्पेशली उन ब्लॉक्स पे या उन जीपीस पे जहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, वहाँ पे 60 से 65% का फंड उसी पे जाएगा। तो और वो भी प्लानिंग पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए और जीआईएस बेस्ड प्लानिंग होनी चाहिए। तो आप लोग ऑलरेडी कॉमन्स कनेक्ट के थ्रू ये एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप लोग के लिए एक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो आपके पंचायत मुखिया है या फिर ब्लॉक ऑफिसर है, उनको समझाने के लिए भी काफी आराम से आप समझा पाएंगे, क्योंकि आपने एक जीआईएस बेस्ड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग टूल को यूज किया गया है एंड उसको आप एनालाइज भी कर रहे हो। तो इट्स वेरी गुड पॉइंट यू रेज्ड इट, चंदन जी। या एनीबॉडी एल्स? मैडम एक एडिशन इसमें मुझे लगता है, पता नहीं उसमें लाइवलीहुड डिटेल्स में जैसे हम यस करते हैं सेटलमेंट में और टाइप ऑफ डिमांड में जाते हैं, तो वहाँ दो ऑप्शन आते हैं, कम्युनिटी डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड। तो नीचे हम जाते हैं तो सिलेक्ट ऑल द डिमांड्स फॉर प्रमोटिंग द लाइवलीहुड, मतलब किस एरिया के बिलोंग करती है, जैसे प्लॉटली सेंटर है, गोटली सेंटर है, या सेंटर रिगार्डिंग है, तो उसको थोड़ा अदर्स भी रखा है। मगर एक मुझे लगता है इसमें एक एड ऑन करना है कि नंबर ऑफ जो हाउस होल्ड है या नंबर एनिमल रियरर है वो कितने की वहाँ की डिमांड है, नंबर ऑफ जो पर्सन है, ये मुझे लगता है कम्युनिटी एज ए डिमांड में एक एड ऑन होना चाहिए, ऐसा लगता है। श्योर, श्योर। आई थिंक वी कैन ऐड दैट क्वेश्चन। चंदन जी, आप एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस पे। हम्म। जो अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं हमारे इससे फॉर्म्स में। इससे क्या है कि लास्ट लास्ट अभी जो हम वेटरनरी डिपार्टमेंट से भी मिले थे, तो वो हम्म। पूछ रहे थे कि वैक्सीनेशन जो सपोज कि क्या इशू निकल के भी इतने जो हाउस होल्ड है वहाँ शेल्टर नहीं है या प्रॉपर की जरूरत है उनको, तो हम एक फिगर बता सकते हैं उनको कि भाई इतने जो फार्मर है वहाँ के जो एनिमल रियरिंग करते हैं, तो इतने फार्मर को वहाँ की ये डिमांड है। बाकी हम लिस्ट वगैरह ओके, है वो तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर एक मोटा मोटा उसमें एक प्लान निकल के आया जो, तो मुझे लगता है ये ओके। 15 विलेज जो भी हम कर रहे हैं उसका एक वेटरनरी डिपार्टमेंट को भी दे सकते हैं और उनकी स्कीम में भी इंक्लूड इंक्लूड करवा सकते हैं ये चीजें। ठीक। तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि जितने भी कम्युनिटी डिमांड को हम लोग एक एग्रीगेट नंबर दिखा सकते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है और इंडिविजुअल कितनी एग्रीगेट डिमांड है। यस करेक्ट? यस यस मैडम, यस। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं चेंजेस। आई थिंक कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, ये हो जाएगा इमिडिएटली। थैंक यू फॉर दिस गुड फीडबैक। हाँ, या और कोई जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? तो मैं उम्मीद करूंगी कि आज का जो सेशन था, जिस पे हमने बहुत ही बेसिक लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन में भी आप यूज कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगी कि आने वाले कुछ प्लान्स आप लोग ऑफलाइन में भी टेस्ट करिए या इम्प्लीमेंट करिए, जहां पर आपको पता है कि वहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। और ऐसे गांव को हमें नहीं छोड़ना चाहिए जहां पर दिक्कत है, क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। इसीलिए ऑफलाइन यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से, और अच्छे तरीके से आप लोग ऑफलाइन का ये इम्प्लीमेंट करें ग्राउंड पे।
एंड सपोर्ट के लिए हम लोग हमेशा है। आप लोग क्वेश्चंस क्वेरीज व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, जहाँ पर आपको सपोर्ट की जरूरत है, हैंड होल्डिंग की सपोर्ट की जरूरत है, विल बी ऑलवेज देयर। या ओवर टू तारू। हाँ जी। बस एक चीज ये बोलना चाहूंगी, जो कहीं कई सारे जो साथी हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला था, वो ऐसा कर रहे हैं कि पहले जो उन्होंने लेयर्स डाउनलोड करी हुई हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, वो अब वो वाली 4 महीने पहले वाली लेयर्स यूज कर रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना। हमें जब भी हम अगर कल किसी गांव में जाना चाहते हैं तो हम आज या कल में ही उसकी लेयर्स फ्रेश डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद ही उसे यूज करेंगे। अगर कोई पुराना डेटा है जो भी यूज नहीं आ रहा तो हम उसे अपने ऐप से डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक चीज बोलना चाहूंगी। मेरे ख्याल जग्गन सेठी जी को भी जो इशू आ रहा था जहाँ पे उन्हें कुछ लेयर नहीं दिख रही थी, अ, जग्गन सेठी जी आप शायद जुड़े हैं ना, वो इसी वजह से हाँ जी, हाँ हो रहा जी, था। तो आप डिलीट करके दोबारा से उस गांव की लेयर्स अगर डाउनलोड करेंगे तो फिर वो आपको दिखेगा। ठीक है। हाँ जी, मुझे डेनियल आपने जी बताया को, जी आपको कोई सवाल? हाँ जी, आपने जैसा जैसा बताया हमने किया, इसीलिए हो पाया। थैंक यू। ऊपर है। अ, हेलो हाँ जी। मैडम, गुड आफ्टरनून। डैनियल गुड बोल रहा आफ्टरनून। मैडम। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही एक्चुअली, हेलो, यस। हेलो मैडम, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही। हाँ हाँ। एक्चुअली मैडम, ये कोर कनेक्ट जो ऐप यूज़ कर रहे हैं बहुत बढ़िया है ये। जैसे जैसे हम यूज़ कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल है ये। लेकिन मेरा एक सवाल था मैडम, हम कम्युनिटी में इंडिविजुअल बेस पे या कम्युनिटी हमारा जहाँ पे पकड़ है उनको तो हम इस ऐप के माध्यम से इन्फ्लुएंस तो हम कर पा रहे हैं, उनको हम समझा पा रहे हैं। लेकिन जैसे सेकेंडरी मतलब ये आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पंचायत, इस ऐप को लेकर किस तरह से हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनको, क्योंकि फाइनली जब ग्राम सभा होगा या फिर डिसीजन लेवल का बात आएगी, स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलिंग के बारे में, तो ये ज़्यादा करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल दिया जाता है। तो मैं यही कहना है कि ये ऐप को किस तरह से हम गवर्नमेंट में भी इन्फ्लुएंस बना सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस या फिर सजेशंस आप दे सकते हैं ताकि हम लोग को ये सब मतलब हेल्प हो सके। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट लेवल में भी इसको इन्फ्लुएंशियल बना सके ताकि हम ये कोर कनेक्ट या फिर जो ऐप हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट्स लोगों को मिले। सो मैं इस पे बहुत बढ़िया सजेशन और सवाल भी है डैनियल जी। एंड इसी को लेके हमने कुछ संस्थाओं से बातचीत की कि वो लोग किस तरह से ब्लॉक में या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो एक चीज हमें आप सोचिए कि आप लोग फैसिलिटेटर हो, आप सिर्फ डेटा कलेक्शन का काम नहीं कर रहे हैं, आप फैसिलिटेटर का काम कर रहे हो, जिसमें आपने एक जीआईएस का ऐप यूज करके समझ के कम्युनिटी को साथ में लेके प्लानिंग किया है। वहां तक ठीक है। अब इसको आगे कैसे ले जाना है? इसको आगे ले जाने के लिए सबसे पहले जो डीपीआर में डेटा दिख रहा है, तो सेटलमेंट ऐड करते वक्त हम बात कर रहे हैं सोशल इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। सो जितने भी प्लान्स बने हैं, आपको एक चीज अंदाजा आ जाता है कि कितने टोले हैं और हर टोले के पास कितने रिसोर्सेस है। कितने रिसोर्सेस का मतलब है जो इस टोले में पानी कुआं से आ रहा है या फिर तालाब से आ रहा है, कितनी दूर में है, वो भी आप देख सकते हो क्योंकि आप उसको मैपिंग कर रहे हो। और तीसरी बात है, जितने गवर्नमेंट फंडेड प्लानिंग हुई है जैसे नरेगा के माध्यम से या किसी और स्कीम के माध्यम से, वो भी डेटा हम उसमें देख पा रहे हैं। तो इससे एक तो सैचुरेशन पॉइंट समझ में आ रहा है, किधर कितना काम हुआ है। अगर उस गांव में 4 टोले हैं, चारों का एक डायनामिक समझ में आ जाता है, किसके पास कितने एसेट्स है और कितना सैचुरेशन हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है डिसीजन मेकिंग के लिए
कि हम प्लानिंग कैसे कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, इसी को लेके आप इक्विटी के ऊपर बात कर सकते हो कि 4 टोलों में से एक ऐसा टोला है, और फिर हम उस टोले की थोड़ी बहुत जानकारी भी दे रहे हैं कि वो डोमिनेंट कास्ट क्या है, वहां पर एसटी है, एससी है या मिक्स्ड है। अगर कोई ऐसी डोमिनेंट कैटेगरी एसटी का है और वहां पर सिर्फ एक कुआं है, एक तालाब है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इक्विटी को दिख रहा है वहां पर एसेट प्लानिंग के लिए। तो इक्विटी पॉइंट ला सकते हो आप नेगोशिएशन करते वक्त या ब्लॉक ऑफिसर से बात करते वक्त, ये पॉइंट रख सकते हो। दूसरा पॉइंट, क्योंकि हम लोग प्लानिंग करते वक्त, चाहे वो इंडिविजुअल प्लानिंग कर रहे हो या फिर कम्युनिटी प्लानिंग कर रहे हो, तो एक सेग्रीगेटेड डेटा आ जाता है आपके पास कि मेरे गांव में 400 घर है, उस 400 घर में से कितने मेरे पास डिमांड ऐसी आई है जो कि इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल में कौन से कैटेगरी के डिमांड आई है, कॉमन्स में कितने आए हैं और कितने कैटेगरी का, क्या वो सच में उस जरूरत के हिसाब से मांगे हैं या फिर बिना सोचे समझे डिमांड ली है। तो ये चीज आप वहीं पर अपने आप एनालाइज कर रहे हो। तो ये भी आप बता सकते हो कि आपने जो प्लानिंग की है, यहाँ पर जीआईएस का यूज किया है कि जहाँ पर स्ट्रक्चर मांगना चाहे वहीं पर स्ट्रक्चर का डिमांड लिया हुआ है, ना कि किसी और ऐसी जगह पे जहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो ये एक आप ये एक पॉइंट आप रख सकते हो कि आपने जो प्लानिंग की है वो डेटा को लेके, साथ में डेटा को एक एविडेंस के माध्यम में लेकर आपने प्लानिंग की है। तो आप इसे अपने नरेगा ऑफिसर आ गया या फिर टेक्निकल असिस्टेंट जो आते हैं, उनसे आप डेटा के ऊपर बात कर रहे हो, ये एक सेकेंड एंगल है। थर्ड एंगल है कि यहाँ पर क्योंकि हम सब इंक्लूसिव की बात करते हैं, हम जेंडर इंक्लूसिव की बात करते हैं, तो प्लानिंग में जब हम इंडिविजुअल डिमांड्स हो जाती है, तो आप ये भी पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो कि कितनी ऐसे डिमांड है जो महिलाओं ने मांगी है, या महिला के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने मांगी है, महिलाओं के जो क्लस्टर्स है उन्होंने मांगी है। तो वो भी एक डेटा पॉइंट आपके पास आता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स को आप लेकर आप किसी भी ऑफिसर के पास जा रहे हो बातचीत करते वक्त, तो उनके लिए डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, सारे सभी को, सभी टोले को एक्सेस मिलना चाहिए, वो आप अच्छे से उनको डेटा के माध्यम से समझा सकते, क्योंकि एक इस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हो। चौथा पॉइंट है कि ये जितना भी डेटा का, जितना भी काम कर रहे हो, आप मैनुअली नहीं कर रहे हो। आप कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हो जो कि ऑफिस में आके दोबारा से पूरी डेटा को कैप्चर करके फिर से एक रिपोर्ट बना रहे हो, नहीं। आप एक साथ पूरा रिपोर्ट आपके पास आ रहा है मैप्स के साथ में, जो मैप्स आप देख सकते हो, कलर कोडेड मैप्स है। तो ये भी एक बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन फैक्टर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी का बाइन है। तो ये भी पॉइंट आप ले सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एज एन ब्लॉक ऑफिसर, एज एन पंचायत हेड, वो हमेशा ये सोचेंगे कि हमें एक नया प्रोसेस नहीं चाहिए, जो प्रोसेस है उसमें आप बताओ क्या कर सकते हो। तो सबसे बढ़िया पॉइंट मैं ये बोल दूंगी कि जो हमारा एक एग्जाम्पल प्रदान का मैं ले रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने अच्छे तरीके से इस टूल का डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है फील्ड में। आप ही की तरह उन्होंने ग्राउंड पे प्लानिंग की है, पूरा कॉमन्स कनेक्ट को लेकर, सीआरपीस को लेकर, मनरेगा रोजगार को लेकर उनको थोड़ा सा सिखाया ऐप को कैसे यूज करना है। वो गांव में गए हैं, प्लानिंग की है। अब आती है बात, इसको गवर्नमेंट के प्रोसेस में कैसे ऐड करना है। युक्त धारा पोर्टल में डिमांड्स को अपलोड करना ये मैंडेट है। अगर हम वीबी जी राम जी का जो जुलाई 1 से लॉन्च होगा, तब बिल्कुल मैंडेट हो जाएगा, डिमांड्स को वहां पर अपलोड करना पड़ेगा किसी भी जीआईएस बेस के टूल से जो आप डेटा डिमांड कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कोशिश किया है, जो भी डिमांड्स, जो भी प्लानिंग गांव में हुआ है, उस गांव को हमने ग्राम पंचायत वाइज एक सीएसवी फाइल उनको बना के दी है। सबसे पहला काम जो डीपीआर ग्राम सभा में डिस्कशन में यूज होता था, प्रायोरिटाइजेशन करते थे, और वहां पर सभी ग्राम सभा के सिग्नेचर्स होते थे। एक हार्ड कॉपी इस पीडीएफ के माध्यम में
पहला अपलोड होता है युक्तधारा में। दूसरा, जितना ग्राम पंचायत में 10 गांव, 15 गांव, 16 गांव, जितने भी गांव में उन्होंने काम किया है, उसकी एक CSV फाइल और KML फाइल बन जाती थी और वो लॉगिन करके सीधा युक्तधारा में अपलोड कर देते थे। तो ये एक अच्छा इंटीग्रेशन हुआ है कॉमन्स कनेक्ट का, जिससे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी काफी प्रोग्रेसिव है और उन्होंने समझा इस चीज को। उन्होंने समझा कि एक गांव को जो कि 8 से 10 दिन लग जाते थे, और अब वही गांव को उन्होंने 2 से 3 दिन में टीम ऑफ 3 to 4 पीपल काम किया है। तो ये बहुत अच्छा एफिशिएंट प्रोसेस उनको समझ में आया है। अब इसी को उन्होंने स्केल अप करने के लिए पूरे झारखंड में बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर प्रधान का अपना फुटप्रिंट है, वो उस डिस्ट्रिक्ट्स में ले जा रहे हैं। और बाकी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स भी इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एफिशिएंट टूल को हम किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है आपके लिए। आप लोग भी अपने ब्लॉक ऑफिसर को इस तरह से बातचीत करके आप उनसे बता सकते हो कि क्या फायदा होगा उनके लिए, बिकॉज उनका प्रोसेस सिंप्लीफाई हुआ है। उनको डिमांड इस तरह से आ रही है जो पूरे गांव से आ रही है। सारा सेटलमेंट वाइड्स का भी प्लानिंग में आया है। पूरा ग्राम पंचायत का क्लस्टर में मिलके पूरे गांव के प्लान्स को इकट्ठा करके एक साथ डेटा अपलोड हुआ है, उसको वैलिडेट किया गया है GIS बेस और डेटा को लेकर। तो एक इस तरह से एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। हो सकता है मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। नहीं तो हम लोग आगे और बातचीत कर सकते हैं इसके ऊपर। यस मैडम, क्लियर है सर मैडम, थैंक यू सो मच। ठीक है। इसका एक ब्लॉग भी लिखा है हम लोगों ने वेबसाइट पे, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे इसके ऊपर, आप चाहे तो इसको गो थ्रू करिएगा। यस मैडम, प्लीज शेयर कर दीजिएगा। लिंक भेज रहे हैं। ये लिंक भेजा है मैंने चैट पे, आप लोग पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इसी तरह से जो GPDP प्लानिंग करेंगे उनके लिए भी फायदा होगा। कोई आखिरी सवाल किसी से अभी? एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, आई थिंक देयर आर नो क्वेश्चंस। हेलो। हाँ हाँ समिता जी, मेरा जो चंदन सर ने जो बोल रहे थे उसी के ऊपर एक मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। तो हम हर गांव के लिए जो बता रहे थे कि लाइवलीहुड प्लान हम इंडिविजुअल नहीं कम्युनिटी लेवल में करेंगे करके, लेकिन ये हर गांव के लिए पॉसिबल नहीं है कि नहीं भी होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम कम्युनिटी प्लान कर रहे हैं गुटेरी के लिए या काऊ शेड के लिए या कुछ पोल्ट्री शेड के लिए, उसके लिए जगह भी तो चाहिए ना। तो वो जगह गांव में है कि नहीं, उसी हिसाब से हम इंडिविजुअल कर सकते हैं, कम्युनिटी कर सकते हैं जहाँ पर अवेलेबल है। गांव लोग ठीक है मानते हैं कि हम एक जगह में रखेंगे, कम्युनिटी में करेंगे तभी हो पाएगा। और इंडिविजुअल अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से वो सही रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअल सबके पास कुछ ना कुछ जगह है उस शेड बनाने के लिए। और हम सबको भी नहीं दे रहे, जिसके पास ज्यादा गोट या काऊ है उसी के लिए हम प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कम्युनिटी में ये गोटेरी ज्यादा करके गोटेरी काऊ शेड पोल्ट्री शेड प्लान करना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम भी कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं, तो जैसे चंदन जी ने बोले कि कितना गोट या काऊ है वो नंबर हमको मालूम होना जरूरी है। उसके बाद उस गांव में कम्युनिटी स्पेस है कि नहीं शेड बनाने के लिए, वो भी एक जानकारी होना चाहिए, वो भी उसके लिए स्पेस होना चाहिए रखने के लिए। समझ ठीक गए है, ना मेरी बात? बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी। तो अभी हम लोग जब आप ऐप यूज करते हैं, जब आप सेटलमेंट ऐड करते हो, वहां पर हम लाइवलीहुड का इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं कि हर टोले के पास कितना गोट है, पिगरी है, ऑक्स है, पोल्ट्री है। ठीक है। और रही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लानिंग में कि वहां पर डिमांड तो आई बट जगह है कि नहीं। तो ये इसीलिए इसको पार्टिसिपेटरी प्लानिंग बोलते हैं कि आप खुद से सिर्फ डेटा नहीं ले रहे हो, आप इसको सोच समझ के कंसल्ट करके आप डेटा कैप्चर कर रहे हो और डिमांड को रजिस्टर कर रहे हो। और रही चंदन जी की बात है, क्योंकि एक चीज हमें ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हर स्टेट का अपना तरीका है काम करने का। जैसे उड़ीसा का कुछ अपना अलग लैंडस्केप है, गुजरात का अपना कुछ अलग लैंडस्केप है। तो एक अच्छा थोड़ा बहुत डिफरेंस भी रहता है सोचने का भी। और क्योंकि गुजरात में जो गांव है वो बहुत बड़े बड़े गांव हैं वहां पर, कंपेयर टू झारखंड और उड़ीसा, गुजरात के बहुत बड़े गांव होते हैं जिसमें हमने देखे थे एक गांव में एक सेटलमेंट में जो इनके पास 100 कुएं हैं, विच वॉज वेरी ह्यूज, वेरी वेरी बिग विलेज। तो इसीलिए वहां पर वो कॉमन्स की बात कर रहे हैं कि जो गांव बड़े होते हैं उसमें उनका अप्रोच कॉमन्स का है, तो उनका अप्रोच अलग है डिपेंडिंग अपॉन द डायनामिक्स ऑफ द लैंडस्केप, डायनामिक्स ऑफ द विलेज। बट आपकी बात भी यस बिल्कुल यस सही है। हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि वहाँ का लैंडस्केप क्या है, वहाँ का करंट ट्रेडिशनली क्या चल रहा है, इन सब चीजों को भी कंसल्टेशन में कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद हमें डिमांड को एक्सेप्ट करना है और रजिस्टर करना है ऐप में। I think हम्म। we have completed for today's session. I sincerely thank you everybody. सभी को धन्यवाद आज के कॉल के लिए। और हम लोग इसको जारी रखेंगे आगे भी, आने वाले कॉल्स पे और बातचीत करेंगे अभी, क्योंकि जुलाई के बाद नया स्कीम रोल आउट होगा, तो थोड़ा बहुत ग्राउंड पे भी चीज़ें डिफरेंस होंगी, तो उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। और मैं आपसे उम्मीद करूंगी जो सीआरपीस ऑफलाइन में करना चाहते हैं, आप बेझिझक होके करिए। इस पे आपको काम आसान हो जाएगा। ऐसे कोई गांव मत छोड़िए जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ग्राउंड पे। और बाकी बैकएंड सपोर्ट तो हम लोग देंगे। और आप सभी से ये मैं गुजारिश भी करूंगी, क्योंकि ऐप हमेशा डेवलपमेंट स्टेज पे रहता है, नई चीजें आती है, नई फीचर्स आते हैं, जैसे ग्राउंड पे जो फीडबैक आता है उसको हम कोशिश करते हैं कुछ फीडबैक को इम्प्रोवाइज करने के लिए, तो वो एक साइकिल है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना होगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू तारू। थैंक यू थैंक यू मैडम। मैडम। थैंक यू सो मच। हमारे पे